लगातार सीमा पार से ड्रोन एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं। भारतीय सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना दिवस के अवसर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो सुधर जाए, हमारी नज़र उस पे है, कहाँ कहाँ पर उनके कैंप चल रहे हैं हमें सब पता है, और अपनी ड्रोन एक्टिविटीज़ को वो बंद कर दें। लेकिन 15 के बाद 17 जनवरी 16 जनवरी 2 बार ड्रोन एक्टिविटीज़ जो हैं LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिटेक्ट हुई हैं। रामगढ़ सेक्टर के अवताल और कंदराल में और रजौरी में LOC के केरी बट्टल इलाके में कल लगभग 3 जगह के ऊपर ड्रोन ने भारतीय सीमा का उल्लंघनकारी यहाँ पर रैकी की और उसके बाद वापस चले गए। हालांकि उससे पहले भी 3-4 दिन अगर हम बात करें तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज़ जो हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कल रात को बमियाल जो इलाका है पठानकोट और कठुआ के मध्य पड़ने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, वहाँ पर हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है जिसमें 3 AK-47 राइफल्स हैं, 5 मैगजीन और 100 के करीब राउंड हैं जो वहाँ पर एक घास के भीतर छुपा कर रखे गए थे। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ अगर ये हथियार मिले हैं तो उस पार से ये कंसाइनमेंट आई होगी और वहाँ पर छुपा के रखी थी, जिसे लेकर वहाँ से किसी न किसी तरीके से OGW नेटवर्क ने निकालना था ताकि आतंकियों तक ये हथियार पहुँच सकें। ये पठानकोट पुलिस और वहाँ पर BSF और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उन्होंने इस खेप को बरामद किया है। साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार बॉर्डर पार से ये हिमाकतें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं कि घुसपैठ को करवाया जा सके। LOC का इलाका हो या इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, घना कोहरा है, वहाँ पर कड़ाके की सर्दी है, धुंध पड़ी होती है और इसी बीच में बॉर्डर पार जो उनके कैंप एक्टिव हैं वहाँ से साजिशें रची जा रही हैं घुसपैठ करवाने की। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी कहा था कि यहाँ पार उस पार जो हमारे पास जानकारी है कि 8 टेरर कैंप जो हैं वो चल रहे हैं। 2 उन्होंने बताया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हैं, लेकिन 6 जो हैं वो LOC के पार हैं जहाँ पर आतंकियों की भारी संख्या है। लेकिन जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को और मिले हैं उनके अनुसार जो टेम्पररी लॉन्चिंग पैड्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बड़ा भाई मंसूर खान से लेकर आरसपुरा और रामगढ़ सेक्टर के उस पार का जो इलाका है, हीरानगर के पार का जो इस इलाका है, जहां सांबा के उस पार का इलाका है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। और इसी समय इस समय जो सीज़न चल रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मैदानी इलाका है जहाँ पर घना कोहरा और धुंध होती है, इसी बीच में आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में है। और दूसरी ओर ड्रोन एक्टिविटीज़ इसलिए बढ़ रही हैं, एक तो रैकी की जाए, रैकी के साथ साथ ड्रोन से ड्रॉपिंग हो रही है ड्रग्स की और हथियारों की, क्योंकि इस समय घने कोहरे के बीच ड्रोन की मूवमेंट जो है उसको भी देख पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जो तमाम इलाका है आरसपुरा का या रामगढ़ का या फिर अखनूर सेक्टर का, इन इलाकों में ड्रोन एक्टिविटीज़ पहले होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अब की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में 2 दर्जन से ज़्यादा बार यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने कई ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग भी की, BSF ने भी फायरिंग की, लेकिन बहुत सी जगह पर ड्रोन जो हैं वो वापस निकल गए। हालांकि आरसपुरा सेक्टर में जो एक बिल्कुल बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जोड़ा फार्म इलाका है, वहाँ से एक ड्रोन जो रैकी के लिए भेजा गया था वो बरामद हुआ था। उसके बाद रामगढ़ सेक्टर में या आरसपुरा सेक्टर में ड्रोन एक्टिविटीज़ देखी गई और हथियारों की एक खेप जो है वो रामगढ़ सेक्टर में भी बरामद हुई। लेकिन कल रात को जो पठानकोट और कठुआ के मध्य पड़ने वाला बमियाल इलाका है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ पर 3 AK-47 का मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस पार से बहुत ज़्यादा हथियारों की कंसाइनमेंट जो है वो ड्रोन के जरिए या फिर गाइड के जरिए इस पार भेजी जा रही हैं, ताकि जो एक नया नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, वहाँ पर उन आतंकियों को पहुँचाई जा सके। क्योंकि इस समय पंजाब के भीतर भी जो ISI है वो अपना नेटवर्क स्थापित कर रही है। बहुत से टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पंजाब के भीतर पहले काम कर रही थी या फिर जो दूसरे टेरर ग्रुप हैं उनके जो गुर्गे हैं वो वहाँ पर सक्रिय हैं और इस तरह की एक्टिविटी पंजाब के गुरदासपुर, लुधियाना, अमृतसर, इन इलाकों में पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा बार हो चुकी हैं। ग्रेनेड अटैक हुए हैं जहाँ पर पुलिस की जो पार्टी है उसके ऊपर हमला हुआ है, जहाँ फिर गुरदासपुर इलाके में आतंकी जो हैं उनकी मूवमेंट देखने के बाद वो वापस निकले हैं। पठानकोट के भीतर पूरी सर्च चली थी और ये खबरें थी कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। वो चाहे पठानकोट ना पहुँचे हो लेकिन उज के रास्ते जो पूरा इलाका है यहाँ से वो पहाड़ों की ओर चले गए हों। साथियों, आपको ये भी पता होगा कि जम्मू डिवीज़न के
5 बड़े जिले जो हैं, जैसे कठुआ है, उधमपुर है, राजौरी है, पुंछ है, सांबा है, इनके पहाड़ी इलाके जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ट्रैक हुई है। किश्तवाड़ डोडा में भी आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हुई थी। बहुत से इनकाउंटर्स भी हुए, चाहे बिलावर की बात कर लें, बिलावर का जो कमुंद नाला है वहाँ पर भी एक बार मुठभेड़ होने के बाद आतंकी निकल जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट दिखती है। तो यही जो बसंतगढ़ और रामनगर का इलाका है, इन इलाकों में भी आतंकी जो है मुठभेड़ों के बाद बचते निकल रहे हैं। तो जो खबरें हैं कि बहुत से ग्रुप इन पहाड़ी इलाकों में हैं जो यहाँ पर छिपे हो गए हैं। हो सकता है जो कंसाइनमेंट ड्रोन से ड्रॉप हो रही हैं वो वहाँ तक हथियार पहुँचाने हों, या फिर जो नए ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है ताकि बैकअप के लिए टीमें उस पार से भेजी जाएं। तो ये पूरी साजिश है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना की। जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं उसके चलते ही हाई अलर्ट इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC पर भी है। LOC की बात करें तो पुंछ से लेकर अखनूर के दरिया चिनाब तक का जो इलाका है, उस पार जो मुनावर नदी के साथ वाला इलाका है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आतंकियों की और उनके गाइड्स की डिटेक्ट हो चुकी है। और इन इलाकों में ड्रोन जो मूवमेंट होती है वो ड्रॉपिंग के लिए भी हो सकती है, या फिर रैकी के लिए कि किस किस इलाके से आतंकियों को इस ओर भेजा जा सकता है। क्योंकि सुंदरबनी से लेकर केरी बट्टल जो नौशहरा को क्रॉस करके एरिया आता है, इन इलाकों में बहुत से नदी नाले ऐसे हैं, पहाड़ी इलाका है, इन इलाकों में सुबह के समय और रात के समय भारी धुंध होती है। और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो दरिया चिनाब के एक शोर से लेकर हम परगवाल का एरिया अगर कहें तो परगवाल से लेकर कठुआ तक का जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर सुबह के समय बहुत घना कोहरा होता है, रात को ही कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी बीच में कोशिश होती है कि घने कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। यही कारण है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार और LOC के उस पार टेरर कैंपों के अलावा जो टेम्पररी ट्रांजिट कैंप हैं, जो लोगों के घरों में या फिर मदरसों में या फिर स्कूलों के अंदर बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी आतंकियों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और वहीं से कोशिश होती है कि आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 महीने के भीतर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इनके जो इनपुट्स हैं वो खास करके इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर ज़्यादा हैं। क्योंकि इन इलाकों से जो भी रूट हैं, जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो हीरानगर, सांबा, रामगढ़, आरसपुरा, इन इलाकों से आतंकी जो हैं वो निकलने की फिराक में होते हैं ताकि पहाड़ी इलाके को पकड़कर जोथैना या फिर बनी, बसोली, मशेड़ी, यहाँ से होते हुए पहाड़ी इलाके जो कि किश्तवाड़ डोडा के साथ सटे हुए हैं, बसंतगढ़ का इलाका है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, या फिर रामनगर का इलाका है, इन इलाकों में पहुंचा जा सके। और खबरें ये भी हैं कि जो ग्रुप्स यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के हैं, उनके बैकअप के लिए भी टीमें जो हैं वो बॉर्डर के उस पार हैं। हो सकता है कि वो इसी तैयारी में हों ताकि कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 ग्रुप के आतंकियों की घुसपैठ करवाकर इन पहाड़ी इलाकों में बैकअप के लिए टीमों को भेजा जा सके। क्योंकि इस समय जितना भी ये इलाका है, इन इलाकों के भीतर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो काफ़ी दिन पहले लॉन्च किया था, जिसे सी स्वीप एंड सर्विलांस। उसके तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार आतंकियों की तलाश में है। और जो तमाम बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें हैं, भारतीय सेना की टीमें हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो आतंकियों के ग्रुप छिपे हुए हैं, वहाँ पर जैसे 3 एक हाइडआउट जो हैं वो बिलावर के इलाके में डिटेक्ट किए गए, जहाँ पर बहुत सारा सामान मिला है, खाने पीने की सामग्री मिली है, सिलेंडर्स मिले हैं, गर्म कपड़े मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो OGW नेटवर्क यहाँ पर सक्रिय है वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवा रहा है, उसकी भी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। 3 हाइडआउट बरामद होने का मतलब है कि इन इलाकों में आतंकी जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, बॉर्डर पार करने के बाद यहाँ पर आकर रुकते हैं, इसके बाद फिर वो ऊपर के इलाकों में चले जाते हैं। तो इन्हीं इलाकों में आतंकियों को हर सपोर्ट जो है वो OGW नेटवर्क पहुँचा रहा है, उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन कल जो हथियार पकड़े गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं है। सुरक्षा बल तो सतर्क हैं, लेकिन आने वाले जो इस समय दिन चल रहे हैं, 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस, उससे पहले कोई बड़ी वारदात ना हो, उसे लेकर और ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है।